इन्होंने पूरे मौर्य समाज को गाली दिया है, महापुरुषों को गाली दी है और गाली देने का नतीजा पूरा मौर्य समाज उनको 48 घंटे के बाद देगा। उन्होंने टिप्पणी रामचरित मानस उसमें लिखा था बहुजन समाज के लिए, उसमें नीच कहा गया, दलितों को कहा गया, इसीलिए उन्होंने विरोध किया था, ना कि सनातन विरोध किया था। सनातन हमारा सबका सम्मान करना चाहिए, ये नहीं कि तुम नीच हो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, ये सिखा था सनातन हमारा। इन्होंने पर्सनली स्वामी प्रसाद को गाली दिया नहीं है, यहाँ मौर्य समाज को गाली दिया है, सम्राट अशोक मौर्य को गाली दिया है। उनको 24 घंटे में इसका परिणाम दिखा देंगे। 24 घंटे में अगर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात, ये तो उनकी बात तो व्यक्तिगत बोल सकते थे, ना कि पूरे समाज पे और ना ही अवध निर्माता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के ऊपर। ये व्यक्तिगत किसी जातवाद पे इनके बोलने की क्षमता नहीं है। सनातन धर्म का प्रचार करने वाले लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म को लेकर गाली गलौज की थी या अभद्र टिप्पणी की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को पर्सनली बोले, हम उससे मतलब ही नहीं रखते हैं। अच्छा, उन्होंने लक्ष्मी जी को लेकर जो टिप्पणी की थी उसको लेकर, लक्ष्मी जी पे उन्होंने कब टिप्पणी की थी? उन्होंने सिर्फ इतना कहा था अब घर की ग्रह लक्ष्मी की तुलना की थी, अपने घर में माँ बहन है उनकी पूजा करिए। अभी तक 50 घंटे 52 घंटे हो चुके हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे कहीं न कहीं इनका सत्ता प्रशासन का इनके ऊपर हाथ रखा हुआ है। कुछ समय पहले इनके ऊपर भी जानलेवा हमला करवाया गया था, इसका नतीजा अब आशीष तिवारी को भुगतना पड़ेगा। बर्दाश्त नहीं होगा आशीष तिवारी को, इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की स्थिति आपको दिखाने का प्रयास करूंगे। तस्वीरें सामने हैं जो रायबरेली के गोरा बाजार से सामने आ रही हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र के गोरा बाजार में ये जो भीड़ लगी हुई है, ये भीड़ है मौर्य समाज के लोगों की, और उनका आरोप है कि रायबरेली के सलोन के रहने वाले एक युवक द्वारा जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की जा रही है, उसको लेकर ये विरोध अब आक्रोश में बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें सिर्फ मौर्य समाज की नहीं है, आप देख पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे पुलिस कर्मियों को इकट्ठा करके यहाँ पे छावनी बना दिया गया है। मौके की स्थिति गड़बड़ ना हो उसको लेकर रायबरेली में सबसे पहले सीओ सिटी मौके पर पहुंचे और उसके बाद देखा गया कि एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि पीछे एम्बुलेंस को अपना रास्ता बदल के जाना पड़ रहा है, तो वहां चल के देखने का प्रयास करेंगे क्या कोई एम्बुलेंस कर्मी से या एम्बुलेंस चालक से कोई अभद्रता तो नहीं कर रहा है। पर सबसे बड़ी बात है कि पुलिसकर्मियों के रहने के बाद भी अगर एम्बुलेंस को अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं हद तक एक बड़ी लापरवाही जरूर दिखा रहा है। पर आखिरकार ये एलआईयू क्या कर रही थी, ये बड़ा सवाल है। और इस मेन जो रोड है, इस रोड को जाम करने की जो स्थिति बनी है, उसको लेकर क्या सोचा है प्रशासन, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पे कुछ लोग उसी समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं जो आक्रोश अपना जाहिर कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा आखिरकार कारण क्या है जो इस प्रकार से उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है। भैया क्या नाम है आपका? जी आशीर्वाद मौर्य। आशीर्वाद मौर्य। क्या हुआ, काहे आक्रोश जाहिर कर रहे हैं? सर एक तिवारी जी जो हैं, उन्होंने एक विशेष समुदाय के मौर्य और अशोक सम्राट जो हमारे देश के अखंड निर्माता, उनको गाली दिया गया है। सर एक विशेष समुदाय को गाली दिया गया है। इनको सोचना चाहिए ना कि क्या कर रहे हैं। ऐसा तो कोई होता नहीं है कि आप किसी को भी ऐसे गाली दे दोगे। देखिए, आप किसी को भी गाली देने की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म का प्रचार करने वाले लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म को लेकर गाली गलौज की थी या अभद्र टिप्पणी की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को पर्सनली बोले, हम उससे मतलब ही नहीं रखते हैं। हम भी किसी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन धर्म को मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। ये इन्होंने पर्सनल मौर्य समाज को गाली दी, इन्होंने पर्सनल गाली देते ना उनको, वो पूरे समाज को गाली दी उसने। अच्छा, बात ये आई थी कि मौर्य को गाली दिया है, हमारे अशोक चंद्रगुप्त मौर्य को गाली दिया है, हमारे धर्म पूर्वज के हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा आशीष तिवारी को, इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उसने पूरे क्यों आक्रोशित है? उन्होंने पूरे मौर्य समाज को गाली दिया है, महापुरुषों को गाली दी है और गाली देने का नतीजा पूरा मौर्य समाज उनको 48 घंटे के बाद देगा। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य को कैसे मानते हैं आप लोग? स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे पूर्वज हैं। हम लोगों के सपा जन बीएसपी एससी ओबीसी के मसीहा हैं, जिन्होंने गरीबों की आवाज उठाई सदन तक। कुछ समय पहले इनके ऊपर भी जानलेवा हमला करवाया गया था। वो हमला गलत था? वो हमला गलत करवाया गया। क्यों करवाया गया? इसका नतीजा अब आशीष तिवारी को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आशीष तिवारी ने जो वीडियो डाला उससे ये चीज़ सामने आई कि जिस प्रकार से जो टिप्पणियां या बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे थे, उसको लेकर आप क्या देख रहे हैं? लोगों का कहना है कि वो सनातन विरोधी उनके बयानबाजी चल रहे थे, उसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप लोग?
उन्होंने सनातन विरोध नहीं किया, उन्होंने सिर्फ पाखंडियों का विरोध किया। और जो ये पाखंडी सिर्फ उन्हीं को मिर्ची लग रही, बाकी उन्होंने विरोध सनातन नहीं किया, अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया। अच्छा, उन्होंने क्या टिप्पणी की थी ये बताइए। उन्होंने टिप्पणी रामचरितमानस उसमें लिखा था बहुजन समाज के लिए, उसमें नीच कहा गया, दलितों को कहा गया, इसीलिए उन्होंने विरोध किया था, ना कि सनातन विरोध किया था। सनातन हमारा सबका सम्मान करना चाहिए, ये नहीं कि तुम नीच हो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, ये सिखा था सनातन हमारा। अच्छा, उन्होंने लक्ष्मी जी को लेकर जो टिप्पणी की थी उसको लेकर, लक्ष्मी जी पे उन्होंने कब टिप्पणी की थी? उन्होंने सिर्फ इतना कहा था अब घर की ग्रह लक्ष्मी की उन्होंने तुलना की थी, जो अपने घर में माँ बहन है उनकी पूजा करिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा था, भगवान नहीं कहा, टिप्पणी नहीं की थी। पहली बात तो ये मुद्दा इसमें नहीं है। मौर्य समाज को इन्होंने पर्सनली स्वामी प्रसाद को गाली दिया नहीं है, यहाँ मौर्य समाज को गाली दिया है, सम्राट अशोक मौर्य को गाली दिया है। इनको 24 घंटे में इसका परिणाम दिखा देंगे। 24 घंटे में अगर सम्राट को गाली देगा चीर के रख देंगे। मौर्य सम्राट को गाली किसी ने दिया तो चीर के रख देंगे। अच्छा, आशीष तिवारी ने जो भी टिप्पणी की या जिसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे हो, क्या कार्रवाई चाहते हो आप लोग? इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जल्द से इनकी गिरफ्तारी हो, इनको जेल भेजा जाए। गंभीर धाराओं में इनको उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी हो। अभी तक 50 घंटे 52 घंटे हो चुके हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे कहीं ना कहीं इनका सत्ता प्रशासन का इनके ऊपर हाथ रखा हुआ है। रह गई दूसरी चीज़, माननीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात, या तो उनकी बात तो व्यक्तिगत बोल सकते थे, ना कि पूरे समाज पे, और ना ही अवध निर्माता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के ऊपर। यह व्यक्तिगत किसी जातवाद पे इनके बोलने की क्षमता नहीं है। ये बोल रहे हैं तो ये इनकी बोली नहीं है। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग उनके गिरफ्तारी के लिए मांग कर रहे हैं। हमारे अन्य जो अपर लेवल के अध्यक्ष जी, मौर्य परिषद, सब लोग हैं कार्यवाही में लगे हुए हैं। ठीक है, ज्ञापन दे करके हम लोग इनको 24 घंटे का एसपी महोदय से मांग किए हैं कि इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके भेज दिया जाए। ठीक है, ये यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उन लोगों की मांग है वो भी साफ है कि किसी एक विशेष समुदाय को गाली गलौज करके या आपत्तिजनक टिप्पणी करके उसको ना संबोधित किया जाए। हालांकि अब देखने वाली बात है कि प्रशासन ने जो मुकदमा दर्ज कर लिया था उसके आगे क्या कार्रवाई की जा रही, और यहाँ पर जो लोग भी इकट्ठा हुए हैं वो आखिरकार क्या कार्रवाई चाह रहे हैं। ये कार्रवाई प्रशासन किस प्रकार से करता है ये आने वाला समय ही बताएगा। अखिल श्रीवास्तव, न्यूज़, रायबरेली।